हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को बहुत बेहतर तरीक़ों से आगे कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 11th का फिजिक्स हम चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारा टॉपिक जो मेन टॉपिक था वो सब हमने कर चुके हैं। और उसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लेकर चलते हैं, जो नया चैप्टर है जिसका नाम है एक समतल में गति। ठीक, मोशन इन ए प्लेन कह सकते हैं। मोशन इन आ प्लेन। ठीक, या कह सकते एक समतल में गति। एक समतल में गति इस चैप्टर के अंतर्गत छोटा सा चैप्टर है जिसमें बहुत कुछ अच्छी बात पढ़ना पड़ता है। ठीक, जिसमें मेन टॉपिक है आपको प्रक्षेप गति। ठीक, प्रोजेक्टाइल्स मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ और थोड़ा सा जो परिभाषा होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। गति का कुछ और जो रूप होता है जिसे कहते हैं एक विमाम गति, दो विमाम गति और तीन विमाम गति। ये सब क्या है, इसके बारे में हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो पहला हेडिंग हम देते हैं एक विमा में गति। ठीक, या बोल सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशंस। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी वस्तु को अगर हमको स्थिति को पता लगाया जाता है, तो किसी वस्तु को स्थिति को पता लगाने के लिए हमको सिर्फ एक नियामक अक्ष की जरूरत पड़ता है, उसको बोलते हैं एक विमा में गति। फिर से बोले, किसी वस्तु को स्थिति को पता लगाने के लिए अगर हमको सिर्फ एक अक्ष या एक नियामक अक्ष भी कह सकते हैं की जरूरत पड़ती है। और नियामक अक्ष क्या होगा, इसके जैसे कि आप सुने कि जैसे एक्स अक्ष, इसको जरूरत पड़ सकता है, या तो वाई अक्ष इसको जरूरत पड़ सकता है, या तो आपको जेड अक्ष। ये सारे जो है नियामक अक्ष बोलते हैं। इसमें किसी का एक की आवश्यकता पड़ गई है किसी वस्तु को स्थिति पता लगाने के लिए, उस सारे अगर उसकी गति को बात किया जाए तो उसको हम एक विमा में गति के रूप में हम रख सकते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक, किसी सीधी सड़क पर चलता हुआ कार की गति है तो एक विमीय गति में आएगा। सीधे पट्टी पर चलता हुआ ट्रेन की गति वो भी आपको एक विमा में की गति में आएगा। सीधी सड़क पर चलता हुआ कार की गति के बारे में बता चुके थे। इसके अलावा उदक दिशा मतलब ऊपर की दिशा में किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो गति भी एक विमीय के अंतर्गत ही आएगा। बस इसमें इतना सीखना। इसके बाद है दो विमा में गति। दो विमा में गति, ये इसको बोलते हैं दो विमीय गति। सिंपल से, यदि किसी वस्तु की स्थिति को पता लगाने के लिए हमको दो नियामक अक्ष की अगर आवश्यकता पड़ती है, उस गति को हम बोलते हैं दो विमीय गति। अब दो क्या अक्ष हो सकता है, नियामक अक्ष हो सकता है एक्स तथा वाई अक्ष की जरूरत पड़ सकता है। ठीक, या तो हमको पड़ सकता है वाई तथा जेड अक्ष की आवश्यकता पड़ सकती है, या आप बोल सकते हैं जेड तथा एक्स अक्ष की आवश्यकता पड़ सकती है। ये तीनों अक्ष में एक्स तथा वाई अक्ष या वाई तथा जेड अक्ष या कह सकते हैं जेड तथा एक्स अक्ष, ये तीनों अक्ष की किसकी आवश्यकता पड़ गई किसी गति को वर्णन करने के लिए या उसका स्थिति को पता लगाने के लिए, तो उस सारी गति को हम रख सकते हैं दो विमाम में गति के अंतर्गत हम रख सकते हैं। एग्जाम्पल आप बात कर सकते हैं, मैदान में अगर कोई खिलाड़ी है, फुटबॉल के खिलाड़ी जो है खासकर, उसकी गति की बात करते हैं तो दो विमीय गति में आता है। तल में चींटी गति भी आपको दो विमीय गति में ही आता है। तीसरा बात करते हैं क्षैतिज दिशा से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उसमें जो गति आता है वो गति भी दो विमीय गति में आएगा, जिसको हम प्रक्षेप गति है। जो मेन टॉपिक चलते हैं प्रक्षेप गति में ही चलेंगे, तो दो विमीय गति के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। एक लास्ट पढ़ लेते हैं, तीन विमा में गति। तीन विमा में गति जिसको बोल सकते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशनल। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं।
तीन विमा में गति, बस सिंपल से किसी वस्तु को स्थिति को पता लगाने के लिए हमको तीनों नियामक अक्ष की आवश्यकता पड़ती है, तो उस गति को तीन विमा में रख सकते हैं। फिर से बोले, यदि किसी वस्तु की स्थिति को पता लगाने के लिए तीनों नियामक अक्ष की आवश्यकता पड़ती है, तो उस गति को हम तीन विमीय गति कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, जैसे हवा में पतंग की गति, उसमें हमको अगर पता लगाना है किस जगह पर है, तो उसको हम तीनों डायरेक्शन का हम यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं अंतरिक्ष में अगर उड़ता हुआ कोई भी हो पक्षी की, उसको भी अगर पता लगाने के लिए हमको तीनों नियामक अक्ष की आवश्यकता पड़ती है। तो हम समझे अभी तक क्या है, एक विमान गति क्या होता है, इसका एग्जाम्पल समझे हैं। दो विमान गति क्या होता है, इसका भी एग्जाम्पल समझे। और तीन विमान गति क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी समझ गए। तो इसके बाद चलते हैं ओके। तो इसके बाद मेन टॉपिक पर आते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं प्रेक्षेप। प्रेक्षेप गति, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल्स। प्रोजेक्टाइल्स मोशन। आते हैं प्रेक्षेप गति। प्रेक्षेप गति पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में आपको तो बताएंगे तभी। ये मानते एक्स अक्ष, चूँकि आपको पता है कि प्रेक्षेप गति दो विमीय गति होता है, तो इसके लिए हमको दो अक्ष की आवश्यकता पड़ती है। एक्स अक्ष इधर हम मान लेते क्या है, इधर वाई अक्ष है, इधर एक्स है और इसको मूल बिंदु ओ है। मानते हैं कि यहाँ से किसी वस्तु को फेंका गया है और यहाँ तक आ गया है। ठीक, इस वस्तु को फेंकने के मानते यहाँ पर कुछ जो वेग है यू वेग है। एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं अगर एक्स दूरी डिस्टेंस कवर करे, वाई अक्ष वाई डायरेक्शन में मानते हैं मैक्सिमम जो डिस्टेंस है जो हो आपको वाई अक्ष दूरी करे। ठीक, इस पॉइंट को हम पी कह देते हैं, चलिए इस पॉइंट को हम ए कहते हैं, इस पॉइंट को हम बी कहते हैं। तो इस प्रकार, और यहाँ पर मानते कुछ एंगल देते हैं थीटा। तो आप इस पर आते प्रेक्षेप गति है क्या। प्रेक्षेप गति अगर बात किया जाए तो है क्या, तो प्रेक्षेप गति है क्या। इसको पढ़ने के लिए हम इस फिगर को समझना काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो आप समझ पाएंगे। इस दूरी को बोलते हैं क्षैतिज दूरी, ऊपर बोलते हैं उदय दूरी, पता है। ठीक, कहते क्षैतिज दिशा पर, क्षैतिज दिशा में किसी भी एंगल पर, अब किसी भी एंगल पर क्या होना चाहिए, जैसे ये एंगल पर किसी भी कोण पर, और देखिए कोण का वैल्यू होना चाहिए आपको, थीटा की वैल्यू होना चाहिए 0 डिग्री से क्या होना चाहिए आपको बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। इस डिग्री पर बात करेंगे, किसी भी एंगल मतलब नहीं, इस एंगल बात करते हैं, मतलब 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो क्षैतिज दिशा में किसी भी कोण पर फेंके गए वस्तु को हम बोलते हैं प्रेक्षेप कहते हैं। ठीक, किसी भी कोण पर फेंके गए वस्तु को क्या बोलते हैं प्रेक्षेप कहलाती है। और इस पिंड को जो गति हो रहा है, अब जो गति कर रहा है, इस गति को हम बोलते हैं प्रेक्षेप गति। बात समझ के, क्षैतिज दिशा से किसी भी वस्तु को फेंका गया उस वस्तु को हम बोलते हैं प्रेक्षेप बोलते हैं, और इस पिंड को की गति को हम बोलते हैं प्रेक्षेप गति कहते हैं। मानते हैं प्रेक्षेप गति ये यू वेग से क्या होता है गति करे, और ये एक टाइम में मतलब पी मैक्सिमम हाइट कवर करके वो बी तक पहुंच जाता है। तो देखते हैं प्रेक्षेप जो होता है ना एक वक्र पथ पर गति करता है। प्रेक्षेप किस पर करता है, एक वक्र पथ पर गति करता है। अब इसके बारे में इसको फिगर मानते यू है, आपको सदिश में पढ़े होंगे, चूँकि दो विमा है इसको दो सदिश में हम तोड़ते हैं। इधर यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक, इधर मानते यू वाई है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। मान लीजिए कि ओ बिंदु से किसी वस्तु को फेंका गया और ओ बिंदु को हम बोलते हैं प्रेक्षेप बिंदु कहते हैं। क्लियर। ठीक, जो क्षैतिज दिशा में थीटा डिग्री पर फेंका जाता है इसको बोलते हैं प्रेक्षेप, ओ प्रेक्षेप बिंदु कहते हैं।
इसके अलावा है इस थीटा को हम बोलते हैं प्रक्षेप कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेप कोण। प्रक्षेप पथ की बात करते थे OPB। OPB को हम बोलते हैं प्रक्षेप पथ है, जिसको बोलते हैं इस दिशा पर जो जा रहा है, इस पथ पर जो भी गति कर रहा है उसको बोलते हैं प्रक्षेप गति। ठीक, प्रक्षेप गति बोल रहे हैं। क्योंकि आपको जानते हैं कि प्रक्षेप जो गति है दो विमा के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको U को दो लंबवत में, ठीक, इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। जिधर थीटा होता है उधर हम क्या लगाते हैं? U cos थीटा। इसके अपोजिट में हम लगाते हैं U sin थीटा। तो कह सकते हैं U x इक्वल U cos थीटा और इधर U y बराबर U sin थीटा। मतलब इस जो इतना जो स्पीड से, इतना जो वेग से फेंकते हैं किसी वस्तु को, उसको हम दो हिस्सों में क्या कहते हैं? तोड़ लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में U x cos थीटा, इधर वाई डायरेक्शन में क्या होगा? U y sin थीटा हो जाएगा। तो इसको U x और U y के दो लंबवत अवयव में तोड़ देते हैं। बात समझ गए? ठीक। अब आते हैं क्षैतिज गति कुछ समीकरण क्या होता है, उदक गति समीकरण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा इसको फिगर हम यहाँ पर फिर से बना लेते हैं। इधर हाँ हो गया ये आपका एक्स डायरेक्शन, ये हुआ वाई, ये मानिए इधर डिस्टेंस एक्स कवर किया, ठीक। इसको मानते हैं, अरे इसको मानते हैं यू वेग से हो गए और ये थीटा डिग्री पर फेंके थे, ठीक। इस यू को हम दो भाग में तोड़ते हैं। यू एक्स मानते हैं यू कॉस थीटा, इधर क्या था यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, और ये मैक्सिमम दूरी कितना था? वाई था, जिसका पॉइंट हम मानते हैं पी ए बी। तो हो गया। अब बात करते हैं इसमें क्षैतिज गति समीकरण में क्या वैल्यू आता है, उदक गति समीकरण में क्या आता है, इसके बारे में। इसके पहले आप गति समीकरण के बारे में पढ़े होंगे। जनरल 3 प्रकार होता है, याद है तो आप लिख ली। अरे आपको गति समीकरण याद है, ठीक, आप थोड़ा कमेंट में ज़रूर लिखिए इस बार। क्या होता है? V बराबर U प्लस AT, ठीक। दूसरा में क्या होता है? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा में क्या होता है? बोलिए, V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2AS। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको पता होगा, पता होना ही चाहिए, क्योंकि पहले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो आप इसमें हम आते हैं, पॉइंट दे दीजिए, उदग्र गति समीकरण। उदग्र गति समीकरण, उदग्र पहले क्षैतिज हम लेते हैं, बाद पहले उदग्र। क्षैतिज, क्षैतिज के बारे में पता है कि आपको एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे, जो भी बात होगा एक्स डायरेक्शन के एलोंग होगा, इसको मतलब क्षैतिज गति समीकरण। तो पहला आप बोल सकते हैं, अगर हम माने इस फॉर्मूला पर यूज करते हैं तो क्या हो गया? वी एक्स के डायरेक्शन पे वी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब वी एक्स हम निकाल रहे हैं, यू एक्स में देख रहे हैं आप, यू कॉस थीटा लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा प्लस। अब ए का मान यहाँ समझिए, ए का मान क्या होगा, त्वरण का मान क्या होगा। त्वरण के बारे में पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे, पढ़े होंगे। कुछ त्वरण कब होगा? जब कुछ न कुछ क्या हो, स्लोप बनना चाहिए। लेकिन अब ये सीधे सरल रेखा बन रहा है, सीधे सरल रेखा पर ए का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप क्षैतिज दिशा में जहाँ भी त्वरण बात होगा तो हम हमेशा वहाँ पर 0 लेंगे। तो 0 इंटू टी, तो यहाँ आ रहा है वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। बस ये बात आपको ध्यान रखना है, तो 0 हो जाएगा। ओके, दूसरा हम देख रहे हैं, हम क्या लिखा है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। एक्स डायरेक्शन देखते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एंड टी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या दूरी है, देखते हैं एक्स डायरेक्शन में कितना दूरी आपको कवर करा है, एक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स, यू को वैल्यू फिर देते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ, एक फिर आ रहा है, फिर आपको पता है 0 हो जाएगा, 0 गुना टी स्क्वायर। मतलब यहाँ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? यू टी कॉस थीटा। बस ये ध्यान देना है, अगर हम एक्स डायरेक्शन में दूरी निकालना है तो क्या करना है? यू कॉस थीटा और उसके साथ टी के साथ क्या करना? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कर सकते हैं यू टी कॉस थीटा बराबर
तीसरा है, इस पर आते हैं, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बोल रहा है यू स्क्वायर प्लस 2a एस, एस मतलब दूरी, ठीक, या एस एक्स हम लिख सकते हैं। तो वी एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर वैल्यू दे दे यू कॉस थीटा, इसको क्या करना टोटल स्क्वायर प्लस 2 गुना 0 गुना एस एक्स, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा के होल स्क्वायर कर सकते हैं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। तो ये आपको क्या गतिज मतलब क्षैतिज गतिज समीकरण है, जिसमें अगर किसी प्रक्षेप गति के अंतर्गत बोला जाएगा क्षैतिज गति समीकरण क्या क्या होगा, तो आप उसमें इस तरह की आसानी से कर सकते हो। आशा करते आप समझ रहे होंगे। तो वी एक्स बराबर क्या सकते हैं, यू कॉस थीटा हो जाएगा। एस अगर दूरी निकालना है, एक्स निकालना है, तो एक्स बराबर यू टी कॉस थीटा। और उसी तरह का फिर से अगर भी की बात करते हैं तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। ओके, लिख लीजिए। ओके, इसके बाद एक और जो बचा उसको भी पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते उदग्र गति समीकरण। हेडिंग दे दीजिए उदग्र गति समीकरण, जिसको बोलते हैं वर्टिकल इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो उधर लगाएंगे, पहला नंबर देखते हैं। आप देखिए वर्टिकल की ओर हम चल रहे हैं तो y लगाएंगे, इधर x था, इधर क्या y आ जाएगा। मान लेते बी वर्ग क्या फॉर्मूला होता है, यू वाई प्लस ए टी। भी वाई निकालना है तो यू वाई वैल्यू देख लीजिए, यहाँ क्या है यू साइन थीटा प्लस, अब ए वाई की वैल्यू देखो, ए वाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे। आप लोग पढ़ चुके हैं, कल बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर किसी वस्तु गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं ना, तो वहाँ पे जो त्वरण होता है ना, वो आपको गुरुत्वीय त्वरण में चेंज होता है, उसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। एक बात और भी, जब हम गुरुत्वाकर्षण के विरोध जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो उस टाइम जी का वैल्यू क्या होता है, माइनस में होता है। तो ऊपर फेंक रहे हैं तो आपको माइनस देना है। तो ए वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या कीजिएगा, माइनस जी हो जाएगा, ठीक। तो माइनस जी इंटू टी, तो कह सकते हैं वी वाई इक्वल टू क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये आपका उदग्र गति समीकरण में आ रहा है, ठीक। दूसरा की बात करेंगे, अगर हम एस निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं, तो क्या होता है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस देखते हैं दूरी है, दूरी इधर किधर कवर कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पर मानते हैं यहाँ वाई कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर रखते हैं वाई। यू वाई वैल्यू देते हैं यू साइन थीटा प्लस सॉरी टी भी तो रहेगा ना, प्लस हाफ ए वाई, फिर से ए वाई को हम चेंज कर लेंगे माइनस जी में गुना टी स्क्वायर। तो कर सकते यहाँ पर आ रहा है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपको वर्टिकल इक्वेशन आ रहा है किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन में। और थर्ड में जो बचा है यहाँ पर हम लिख रहे हैं, लगाइए सब, यू वाई स्क्वायर प्लस 2a एस। इसको हमको वैल्यू निकालना है, यू वाई वैल्यू देखते हैं क्या दीजिए, यू साइन थीटा, इसको टोटल स्क्वायर करना प्लस 2, एक वाई की वैल्यू माइनस जी करेंगे, और एस की वैल्यू क्या करेंगे, ऊपर की दूरी है वाई, इस तरह कर सकते। फिर देखिए इसमें आप लोग पढ़ाए हुए हैं या पढ़ चुके हैं, यू वाई ये वाई है मतलब ऊपर की ओर है, ऊपर की देख रहे हैं, इसका जो बेग हो रहा है, प्रोजेक्शन मोशन का जो बेग हो रहा है, क्योंकि यू को हम ब्रेक किए थे तो यू वाई में ब्रेक किए थे, तो यू वाई रहते और यू वाई को वैल्यू देते यू साइन थीटा प्लस 2, ए वाई को माइनस जी बोले और वाई कर लेंगे। तो इस प्रकार आ रहा है भी स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ तो बराबर हो जाएगा ना, यहाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई। इस प्रकार की ये आपका एक समीकरण बना, जिसको बोलते हैं उदग्र गति समीकरण, किसमें, प्रक्षेप मोशन में। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे या यहाँ समझे होंगे।
क्योंकि ये क्लास देखिए बेसिकली क्या होता है, उन स्टूडेंट के लिए होता है जो पहले पढ़ चुके, किसी कारण से भूल गए हैं, या तो ये समझने में किसी प्रकार की परेशानी हो, अपना कोचिंग हुआ है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, देख सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। एक बात हाँ और भी, आप लोग बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग बहुत धन्यवाद के करने योग्य है, क्योंकि अब आप लोग हमारे जो एक परिवार के माध्यम से बन रहे हैं। जो पहला थोड़ा सा जो भी है छोटा सा तो बिल्डअप हुआ, जो 100 करीब आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं, इसमें खासकर मेरा जो स्टूडेंट है उन लोगों को काफ़ी बहुत अच्छा बात जो की है, उसको बहुत थैंक यू। और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और नए क्लास करते रहेंगे। आज हम लोग 11th का टॉपिक चल रहे हैं, 12th भी चलेंगे, और इस साथ साथ हम कभी कंपटीशन का भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोग बहुत आशा करते हैं कि आप लोग से हमेशा कि आप सहयोग करें, थोड़ा आगे बढ़ाएं मेरे चैनल को। थैंक यू, उसके लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ओके बाय।